दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दो अमीर दो गरीब गर्भवती बहू। दो अमीर दो गर्भवती बहू की कहानी। यह कहानी चार बहुओं की है जो अलग अलग सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आती हैं। इनमें से दो अमीर परिवार की बहुएं हैं जबकि दो गरीब परिवार की। किस्मत इन्हें एक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां इनकी जिंदगी के अनुभव और संघर्ष आपस में गुंथ जाते हैं। यह कहानी प्यार, संघर्ष, रिश्तों और सामाजिक असमानताओं की एक मार्मिक झलक है। अनामिका और सौम्या। अनामिका और सौम्या बड़े उद्योगपतियों के घर की बहुएं थीं। अनामिका का पति अरविंद एक बड़ा कारोबारी था जबकि सौम्या का पति कर्ण विदेश में काम करते थे। दोनों का जीवन आरामदायक और सुविधाओं से भरपूर था। इनके पास महंगे कपड़े, गहने और हर वो सुख सुविधाएं थी जो कोई सोच सकता है। अनामिका हमेशा समाज सेवा में रुचि रखती थी और महिलाओं की मदद करने का प्रयास करती थी। सौम्या को कला और साहित्य का शौक था। वह अक्सर कविता लिखती और सामाजिक मुद्दों पर ब्लॉगिंग करती। दोनों ही अपने जीवन में संतुष्ट थे, लेकिन मां बनने की खबर ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा भर दी। दूसरी ओर संध्या और राधा गरीब परिवार से थी। संध्या का पति मजदूरी करता था और दिन रात मेहनत करके घर चलाता था। राधा का पति एक छोटे कस्बे में किराने की दुकान चलाता था। संध्या हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती और अपने परिवार के लिए संघर्ष करती रहती थी। राधा का स्वभाव हंसमुख था। वह कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारती थी। दोनों बहुएं अपने अपने जीवन में खुश थी, लेकिन आर्थिक तंगी हमेशा उनके सामने एक चुनौती बनकर खड़ी रहती थी। चारों बहुओं को एक ही समय पर गर्भवती होने की खबर मिलती है। अनामिका और सौम्या के घरों में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। महंगे अस्पतालों में उनकी नियमित जांच होती है और उनकी देखभाल के लिए नर्सें तैनात कर दी जाती हैं। घरों में भव्य समारोह आयोजित किया जाता है। संध्या और राधा के लिए यह खबर खुशी तो लाती है, लेकिन उनके सामने आर्थिक संकट और भी बढ़ जाता है। संध्या के पति को ओवरटाइम करना पड़ता है, जबकि राधा और उनका पति अपनी ज़रूरतों को और सीमित कर लेते हैं ताकि आने वाले बच्चे के लिए कुछ बचत कर सकें। एक दिन अनामिका की मुलाकात संध्या से एक महिला स्वास्थ्य केंद्र में होती है। अनामिका को देखकर संध्या झिझक जाती है, लेकिन अनामिका की सादगी और अपनापन से सहज बना देता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और अनामिका को संध्या की आर्थिक स्थिति का अंदाजा हो जाता है। सौम्या भी एक दिन राधा से मिलती है। राधा की बातों में उसे जीवन का वास्तविक संघर्ष नजर आता है। सौम्या और अनामिका
दोनों अपने अपने घरों में जाकर अपने पतियों से इन गरीब बहुओं की मदद करने की बात करती हैं। अनामिका और सौम्या ने मिलकर संध्या और राधा की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने घरों में काम करने के बहाने उन्हें नौकरी पर रख लिया ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके। संध्या को अनामिका ने अपनी व्यक्तिगत सहायक बना लिया, जबकि राधा को सौम्या के ब्लॉग और सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालने का काम मिला। धीरे धीरे चारों बहुएं एक दूसरे के करीब आ गईं। अमीरी और गरीबी की खाई पाटने का यह अनूठा प्रयास था। अनामिका और सौम्या ने समझा कि वास्तविक खुशी सिर्फ भौतिक सुविधाओं में नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी है। चारों बहुएं अपनी अपनी डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती होती हैं। अनामिका और सौम्या महंगे अस्पताल में थीं, जबकि संध्या और राधा सरकारी अस्पताल में। लेकिन अनामिका और सौम्या ने यह सुनिश्चित किया कि संध्या और राधा को भी वही सुविधाएं मिलें जो उन्हें मिल रही थीं। चारों ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल में एक साथ समय बिताने के दौरान उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। अमीरी और गरीबी की दीवारें पूरी तरह से टूट चुकी थीं। डिस्चार्ज के बाद भी चारों बहुएं एक दूसरे के संपर्क में रहीं। अनामिका और सौम्या ने संध्या और राधा के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाने का फैसला किया। उन्होंने अपने अपने बच्चों को समान अवसर देने की कसम खाई। संध्या और राधा ने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का संकल्प लिया ताकि वे जीवन में आगे बढ़ सकें। चारों ने मिलकर एक NGO की स्थापना की जो गरीब गर्भवती महिलाओं की मदद करता था। यह कहानी सिर्फ चार बहुओं की नहीं, बल्कि समाज के उस हिस्से की है जो अमीरी और गरीबी की दीवारों को तोड़कर एक नई दुनिया की कल्पना करता है। अनामिका और संध्या और राधा ने दिखा दिया कि प्यार, सहयोग और इंसानियत के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। इस कहानी का संदेश यह है कि अगर हम दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाते तो जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।